देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको तो ये पता ही था, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थोड़ी देर पहले जब हम है विजय चौक पे बोल के ही गए हैं कि क्योंकि राहुल गांधी बार बार जो है अडानी मुद्दे के ऊपर सरकार से और स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको पता ही था कि ये होना ही है। सो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो एमपीज हैं उनको डिटेन कर लिया गया है, यहाँ से उनको लेके गए, प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके चलते। तो अभी जो है कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तो हमें पता था कि होना ही है, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे और हम इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। संसद से लेकर सड़क तक हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछे थे अडानी मसले के ऊपर, जिसके चलते ये एक्शन देखने को मिला है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो लोग आगे भी इस मुद्दे के ऊपर लड़ते रहेंगे। 5 बजे एक बहुत बड़ी बैठक है कांग्रेस मुख्यालय के अंदर। इसके साथ साथ सोमवार को जो है पार्टी ने कहा है पूरे और इसी खबर पर हमारे साथ सुभाष कश्यप जुड़ रहे हैं जो संविधान विशेषज्ञ हैं। सुभाष जी, जरा आज तक के दर्शकों को आप वो प्रक्रिया बताइए, किस प्रक्रिया के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया है? मैंने अभी ऑर्डर देखा नहीं, इसे कर रहे हैं। क्या निर्णय लिया है, किस तरह लिया है? मुझे मालूम नहीं है जी। सुभाष जी, हम आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर दर्शकों को बता दें बड़ी खबर की राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो खत्म हो गई है और उन्हें अयोग्य साबित कर दिया गया है। सुप्रिया और लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सुप्रिया, कितना बड़ा सेटबैक ये राहुल गांधी के लिए, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस जो उन्होंने फाड़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु बता रहे थे कि वो अगर लागू हो जाता तो शायद ये ना होता, लेकिन अब कांग्रेस के पास विकल्प क्या है, कैसे आगे की स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप कह रही हैं कि उन्हें अंदाजा था इस बात का। चलिए, फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 2 तस्वीर आपको दिखा दें। मानहानि केस में सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है खत्म कर दी गई है। एक तरफ आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। सबसे पहले कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया था कि इस सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाती है और अब वही यहां पर देखने को मिला। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म। और खास बात यह भी है कि राहुल गांधी इसी सेशन में अपनी बात रखने की बात लगातार कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें जो कुछ लंदन में कहा उसके बाद उन्हें सफाई देनी है, लेकिन अब एक पुराने मामले में सूरत हाईकोर्ट से जो ये मामला निकलकर सामने आया मानहानि का, उस मामले को लेकर उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। और ये अधिसूचना की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु, ये बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी बार बार संसद में लंदन वाले बयान को लेकर एक्सप्लेन करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। प्रोसेस जरा समझा दीजिए, अगर डिटेल जानकारी आपको मिली है तो। देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल है शुभांकर, और उसके अंदर एक ही चीज है कि अगर ये लॉ है, एक ही चीज जिसके है अंदर 2 साल ये लॉ है जिसके अंदर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर किसी सांसद, विधायक या विधान परिषद के सदस्य को होती है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं 6 साल के लिए। इसी को लेकर जो है यूपीए सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी कि इस पर जो है वो 6 साल कर दिया जाए 2 साल को। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उस ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी थी तब। और अब उनको, क्योंकि सूरत के अंदर कल डिफेमेशन केस के अंदर जो है उनको 2 साल की सजा हुई है, 1 महीने का समय उनके पास है कि वो हाई कोर्ट जाएं और इस जजमेंट के खिलाफ जाकर स्टे ले आएं। लेकिन सारी पावर इस जजमेंट के बाद जो है वो स्पीकर के पास आ जाती थी। स्पीकर तक जब ये नोटिस पहुंचा उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसको उन्होंने रद्द कर दिया। यानी कि अगर स्टे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे नहीं देता है तो वो अगले 6 साल तक जो है वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं।